हाय गाइस, वेलकम टू एचएसआर आईटी सॉल्यूशंस। चलो आज का जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्टेबल हो? स्टार्ट करें। चैट में आप रिस्पॉन्ड यस सर। के लिए हमें समझ में। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी तक टोटल 26 ज्वाइन किए। ओके, आई विल वेट फॉर सम मोर। ओके, ठीक है। तो आज जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम लूप, ठीक है ना। और लूप क्या है? लूप थ्रू टपल। ठीक है, कि टपल पे कैसे लूप करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें नीड होगा एक टपल का। ठीक है ना। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक हमने जस्ट टपल क्रिएट करा था और टपल के ऊपर हमने सीखा कि कैसे डेटा को एक्सेस करेंगे, कैसे टपल को अपडेट करेंगे, जबकि एक्चुअली अपडेट कर नहीं सकते, बस जुगाड़ से हम लोग अपडेट कर रहे थे। ठीक है ना। फिर हमने टपल को अनपैक करना सीखा। अब जो है हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम टपल के ऊपर लूप रन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ टपल एंड मैं यहाँ पे फ्रूट करके एक टपल क्रिएट कर रहा हूँ। और आपको सर पता है प्लीज कि शेयर लाइक योर ट्रिपल स्क्रीन। स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट टू शेयर माय स्क्रीन। सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ऑल राइट, सो इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस सर। ओके, ठीक है। तो एक फ्रूट करके हम लोग टपल क्रिएट करेंगे। अच्छा, फॉन्ट साइज सही है या और थोड़ा बढ़ा दूं? अब ठीक होगा, राइट। और टपल क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नेम ऐड कर रहा हूँ। मैंगो, आप लोग भी कुछ बताओ जो ऐड करूं। ग्रेप्स, पपाया, बनाना, एक और ऐड कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो ये हमने टपल क्रिएट करा फ्रूट करके। ठीक है, अगर आप चेक करोगे फ्रूट तो ये एक टपल है। तो जैसे आप लिस्ट के ऊपर लूप चला रहे थे ना, सिमिलर वे में आप लूप चलाओगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो कैसे चलाएंगे? तो वहां पे आपको बताया गया था फॉर देन यू राइट द नेम फॉर द वेरिएबल, जिसमें आप चाहते हो कि एक एक करके वो आइटम्स टपल में से निकल करके आए और वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ एफ इन फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एक एक आइटम आपका लूप में एफ के थ्रू आता जाएगा। और यहाँ पे आप करोगे अगर प्रिंट एफ, तो आप देखो कि एक एक आइटम आपके पास आता गया और आप उसको प्रिंट कर पाए। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप टपल के ऊपर लूप चला सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप रेंज का यूज कर सकते हो और इसके लेंथ निकाल करके, लेंथ टपल का लेंथ निकाल करके उतना रेंज तक आप रन करके फिर चला सकते हो। जैसे दिखाता हूं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में क्या पास करोगे? लेंथ ऑफ योर टपल। ठीक है ना, ताकि वो एक ट्रेबल आइटम रिटर्न करे जीरो से लेकर के आपके लेंथ तक का, और वो एक्सक्लूसिव होगा, इंक्लूसिव नहीं होगा। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो प्रिंट फ्रूट का आप यहाँ पे अब इंडेक्स पास करना होगा। और इंडेक्स में क्या पास करोगे? आई, क्योंकि लूप जब चलेगा तो जीरो से एक एक करके 0 1 2 3 4 इस तरीके से कर करके आपके पास इंडेक्स आते जाएंगे। तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। ये दोनों मेथड समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले। समझ आ गया सर। चलो, जनरली तो वाइल लूप यूज नहीं करते हैं जब भी लिमिटेड आइटम होता है। लाइक जब आपको पता हो कि कितने बार इटरेट करना है, तो उस केस में हम कभी भी वाइल लूप यूज नहीं करते। लाइक ये जेनरिक सिनेरियो नहीं होता है। बट अगर आप जिद पे अड़ जाओ कि नहीं मैं तो वाइल लूप ही यूज करूंगा, तो लाइक आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो बताता हूँ। तो देखो, वाइल लूप यूज करने के लिए सबसे पहले चीज आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वो एक वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे जे करके एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ 0। फिर आपको क्या करना होगा? आप चेक करोगे वाइल जे जो है वो लेस देन लेंथ ऑफ योर टपल हो। तब तक आप चाहोगे कि वो इटरेट करता रहे, राइट? चाहोगे या नहीं चाहोगे? नेक्स्ट आप क्या करोगे? प्रिंट करोगे किसको? फ्रूट में आप इंडेक्स पास करोगे जे, और हर बारी आप जे को बढ़ाते जाओगे। तो जे प्लस इज इक्वल टू 1 करते जाओगे। और इस तरीके से आपका वाइल लूप के थ्रू आप टपल के ऊपर भी लूप चला सकते हो। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। ये 3 तरीका है जिसमें आप लूप रन कर सकते हो ओवर अ टपल। ठीक है, या थ्रू टपल, जो भी बोलो आप। तो आप टपल के साथ इस तरीके से लूप चला सकते हो।
पहला तरीका बताएं जो कि आप डायरेक्टली टपल को एज ए इटरेबल ऑब्जेक्ट लेकर के रन कर सकते हो। दूसरा तरीका बताया जिसमें हमने रेंज का यूज करा, और तीसरा तरीका आपको बताया जिसमें हमने व्हाइल लूप रन करा, थोड़ा सा ट्रिक यूज करके। ठीक है, यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट? नो सर। ऑल राइट, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज जो हम सीखेंगे वो है हमारा ज्वाइन करना टपल्स को। कैसे ज्वाइन करेंगे? तो देखो, ज्वाइन करने के लिए ना हमें कोई मेथड की नीड नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा जुगाड़ है जो आपको स्ट्रिंग ज्वाइन करने के लिए अगर आपको याद हो तो क्या करते थे, प्लस कर देते थे। सिंपली आप वही चीज करोगे, जैसे हमारे पास T1 इज इक्वल टू टपल है 1, 2, 3, 4, 5, और T2 इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हमारे पास दो टपल हैं। तो आप सिंपली एक टपल क्रिएट कर सकते हो टी करके, और उसमें आप स्टोर कर सकते हो दोनों को। ठीक है ना, तो कैसे स्टोर कर सकते हो, तो T1 प्लस T2, और अगर आप टी चेक करोगे तो आपको इस तरीके से दोनों टपल ज्वाइन हुआ मिल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे तो नंबर थे, तब हो सकता है ज्वाइन हो गया हो। अगर कुछ और डेटा टाइप होते तो क्या ज्वाइन होता? यस, डेफिनेटली होता। ठीक है ना, कोई भी डेटा टाइप टपल के अंदर प्रेजेंट होता, डजंट मैटर, ये दोनों टपल को ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो टपल को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे, वो बताता हूँ। सपोज आपने मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, सपोज करो आपके पास फ्रूट है अवेलेबल, राइट। अब मैं अगर बोलूं आपको फ्रूट मल्टीप्लाइड विथ 2, तो क्या होगा? नंबर पे तो आपको एक बार को लाइक ये आ सकता है मन में कि लाइक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से उसका 2 टाइम्स सारे आइटम्स का हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली ये होगा कि 2 बार आपका वो आइटम्स रिपीटेडली ऐड हो जाएगा। जैसे ये एक बार ऐड हुआ, दूसरी बार वापस से ऐड हो गया सारे आइटम्स। ठीक है, तो जितना मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम्स ये ऐड होता जाएगा। अब तो ये हो गया कि लाइक फ्रूट के ऊपर अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज होते तो वो भी आप देख लो, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती तो भी सेम चीज होता, आपका नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाइड विथ 3, जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना बढ़ते जाएगा, ना कि वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो वैल्यू ऐड नहीं होगा, ना ही मल्टीप्लाई होगा, वो जस्ट नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज होते जाएंगे। ये चीज क्लियर है या नहीं है, ये बताओ पहले। क्लियर है सर। ऑल राइट, सो दैट्स गुड। चलिए अब समझते हैं कुछ मेथड्स। मेथड्स क्या है कि कुछ बाय डिफॉल्ट लाइक पाइथन के जो भी डेवलपर्स हैं उन्होंने आपके लिए कुछ मेथड्स बना करके रखा है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर योर ओन पर्पसेस। अब क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है वो देखते हैं। ठीक है ना, तो जब भी आपको जानना हो कि क्या क्या मेथड्स कोई भी डेटा टाइप के ऊपर प्रेजेंट है तो सिंपली क्या करना, टी डॉट एंड देन प्रेस टैब। जैसा ही टैब प्रेस करोगे जितने भी मेथड्स हैं आपको उसको दिख जाएगा। तो दो ही मेथड ट्रिपल में अवेलेबल है, वो क्या है, काउंट और इंडेक्स। अगर टी डॉट काउंट करते हो तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा आपको, सॉरी माय बैड, लाइक आपको एक टपल पास करना होता है, सॉरी माय बैड, मैं अजीब, टी डॉट काउंट में आपको पास करना होता है कि किस आइटम का आप काउंट जानना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि 1 का कितना काउंट है वो जानना है, तो मेरे को बताया कि 1 का काउंट जो है 1 है। अब बोलो कि आपने तो मल्टीप्लाई करा था यहाँ पे, बट ये 1 ही काउंट किया, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो टी को मल्टीप्लाई करा था ना, बट जब मैं काउंट चेक करा 1 का तो 3 आना चाहिए था, बट 1 आ रहा है। वाई? क्योंकि जो मेन टप्पल में एक ही बार है। एक बस एक ही बार है। ओके, थोड़ा सा अच्छे से करो कोई एक्सप्लेन। यस, मोनिस्का ने मेंशन करा कि ओरिजिनल टपल इज नॉट मॉडिफाइड। अगर आप नोटिस करोगे तो हमने जस्ट, नहीं वो इम्यूटेबल वाला सेंस नहीं है। ठीक है ना, मैंने वापस से असाइन ही नहीं करा ना एक्चुअली। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमने टपल को वापस से असाइन करा क्या? नहीं असाइन करा। अगर यही वापस से असाइन कर देते ना, अब चेक करते टी डॉट काउंट ऑफ 1 तो आपको 3 बताता। ठीक है ना, इम्यूटेबल मीन्स इट डजंट मीन्स कि लाइक आप वो चीज नहीं कर सकते, दोबारा असाइन तो कर ही सकते हैं ना, ओरिजिनल को छेड़ नहीं सकते।
ठीक है ना। तो ओरिजिनल टपल क्या है, सेम का सेम था, क्योंकि हमने असाइन नहीं करा था, जस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करा था। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट है आपका इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है कि इंडेक्स आपको बताएगा कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो है। अब जैसे हमारे पास टी में अगर आपको याद हो तो 1 3 जगह पे है, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा वो वैल्यू जो इसको सबसे पहले मिलेगा। तो अगर आप नोटिस करो तो टी में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1 है। अगर आप यही चीज करते टी डॉट इंडेक्स ऑफ 6, तो ये रिटर्न करता आपको 5, क्योंकि फिफ्थ नंबर इंडेक्स पे इसको फर्स्ट टाइम 6 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये दो मेथड है जो आप यूज कर सकते हो टपल के ऊपर। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो, नेक्स्ट जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, और वो है सेट्स। सेट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए जो बता रहा हूं, क्योंकि ये ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका काफी जान बचाएगा, लाइक काफी मेहनत बचाएगा आपका। सपोज करो आपको कोई ये बोले कि लाइक यूनिक एलिमेंट्स निकाल करके दो लिस्ट में से, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जा सकता है कि लाइक कितने डुप्लीकेट्स, अगर आपसे ये पूछा जाए, कोई बोले कि एक लिस्ट दिया हुआ है आपको और आपको फाइंड आउट करना कि कितने डुप्लीकेट्स है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। ये जस्ट टास्क है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा कंसर्न ये कि मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 कॉमा, सॉरी ऑलरेडी है ना अपने पास टपल बना हुआ, उसी टपल को समझ लो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, एज ए लिस्ट आइटम। लेट मी कॉपी, टी है ना अपने पास, लेट मी ऐड वन मोर रो एंड दिस इज आवर टपल। तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, और मैं आपको बोलूँ कि जितने भी डुप्लीकेट्स है, कितने डुप्लीकेट्स इन टोटल है, आपको वो फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, इस लिस्ट में से कितने डुप्लीकेट्स है ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। कैसे करेंगे, कोई अप्रोच बताओ। नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, किसी का भी डुप्लीकेट हो वो डुप्लीकेट काउंट होगा। और ये बहुत सारे प्लेसमेंट एग्जाम में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, कि आपके पास एक लिस्ट है, आपको फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है उसमें। पहले तो हैंड रेज करो कि कौन कौन इसका ट्राई कर रहे हो, अटेम्प्ट ले रहे हो, सो दैट मुझे पता हो कि कितने लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं। विक्रम इज अटेम्प्टिंग, दैट्स गुड। अरुंधति, संयुक्ता, उत्कर्ष, आदित्य, स्मृति, ऑल राइट। सो अटेम्प्ट लो, we have enough time. Arnab is also, Mona Lisa is also, Barman, Baran, Subrabaran, Utkarsh, Chinmay Biswas. Okay guys, so attempt it. क्वेश्चन समझ में है ना। क्वेश्चन मेरा सिंपल सा ये है कि आपको एक लिस्ट दिया गया है जिसमें डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है, और आपको नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करके बताने हैं कि कितने डुप्लीकेट्स हैं। अब ये मत करना कि इसमें काउंट कर लेना कि सर आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करा तो 10 आइटम है, मल्टीप्लाइड विथ 2 20। लूप चला के कुछ सिंपल सा बताओ ना, तो बिना लूप चलाए, मेरा मन नहीं है लूप चलाने का। सर यूजिंग सेट कर सकते हैं हम लोग। यस, दैट वाज आई एक्सपेक्टिंग। सेट का क्या प्रॉपर्टी है, कोई बता सकता है। सर यूनिक यूनिक और ऑर्डर्ड रहता है। और सर नॉन रिपीटेड। यूनिक होता है, अनऑर्डर्ड होता है, सर ऑर्डर्ड नहीं होता। ठीक है, अनऑर्डर्ड अब सर, देखो। सर पाइथन में अनऑर्डर्ड ऑर्डर दोनों होता है ना। देखना पड़ेगा, लाइक नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अनऑर्डर्ड ही सर होता है। सी प्लस प्लस में सर ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड दोनों होता है, इसीलिए पूछा। नहीं नहीं नहीं, पाइथन में वैसा नहीं है, सेट इज अनऑर्डर्ड। पाइथन में यहाँ पे आपको अनऑर्डर्ड ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं अपन, कि अगर हम इसको सेट में कन्वर्ट कर दें, सपोज करो मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया कि इनिशियल काउंट इज इक्वल टू, अगर हम ये करें लेंथ ऑफ लिस्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा आईसी में, कितने आइटम्स टोटल है अभी फिलहाल, राइट। फिर अगर हम ये करें कि हम लेंथ फाइंड आउट करें, लाइक
यूनिक काउंट इज इक्वल टू करके अगर हम वापस से इसको सेट में कन्वर्ट कर दें, और किसको कन्वर्ट करें, लिस्ट को, और इसका लेंथ अगर निकाले, सर माइनस करने पर आ जाएगा। सॉरी, लेंथ ऑफ सेट ऑफ लिस्ट, तो यही तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना। और यही सारे ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको मिलेगा यार आपके प्लेसमेंट में। और अगर आप ये कर दो i_c माइनस u_c, तो क्या यही आपका रिजल्ट है या नहीं है? अगर आपको इसी चीज को सिंगल लाइन में करना होता तो क्या करते? आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो वहां पे रिटर्न यूज करते हो, राइट? तो रिटर्न वाले में क्या मेंशन करोगे? आप सिंपली करोगे क्या, लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस लेंथ ऑफ सेट ऑफ लिस्ट, और सिंगल लाइन में आपका आंसर, राइट? हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, यही मैं जस्ट बताना चाह रहा था, राइट? जैसे आपने अभी लूप चला करके सोचा था कि लूप चलाएंगे फिर सबका काउंट करेंगे, और लूप चलाओगे ना तो फिर आपको एक डिक्शनरी भी बनाना पड़ेगा। डिक्शनरी में आप मैप करोगे कि जो भी यूनिक है मिलेगा उसका आप की पेयर बनाते जाओगे, और जो अगर एग्जिस्ट कर रहा हो डिक्शनरी में उसका वैल्यू बढ़ाओगे, अदरवाइज आगे बढ़ते जाओगे, राइट? अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा हो तो नया आइटम ऐड करोगे। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं हो जाएगा? सोच करके देख, राइट? ये सर फिर टाइम डिक्शनरी में जितने कॉम्प्लेक्सिटी। आइटम्स होते आप उसका रिटर्न कर देते टोटल में से माइनस करके। तो उतना में क्यों जाना, जब प्रॉपर्टीज अगर आप याद रखोगे ना बेसिक बेसिक चीजों का, तो काफी इजिली आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना? काफी इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो पाइथन का यही फायदा है यार कि लाइक आपका सिंटैक्स ना काफी छोटा कर देता है। इनिशियल में मैंने बोला होगा तो आपको लगा होगा कि लाइक कैसे छोटा कर देगा, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं ना जिसका आप सिंपल ट्रिक यूज करके काम चला सकते हो। और देखो ना कि लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सिंपल सा सॉल्यूशन इतने में कुछ ज्यादा कम नहीं हो गया, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आगे चीजों पे सीखते हैं कि क्या है। सेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट? कि सेट को समझेंगे कि सेट क्या है। चलिए देखो, सेट है क्या एग्जैक्टली, पहले ये समझते हैं कि सेट होता क्या है, ठीक है ना? फिर हम लोग आगे जाएंगे और सीखने का ट्राई करेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला चीज याद रखना कि सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है? पहला तो यही प्रॉपर्टी है इसका, और यूज है, ठीक है ना? बट इसका ना कुछ खासियत है, और खासियत क्या है कि लाइक आपको इसमें लाइक ये ऐसा कलेक्शन है, इट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, ठीक है, अनचेंजेबल, और यहां पे मैं लगा रहा हूं एस्ट्रिक मार्क, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड के साथ है ये, क्योंकि ठीक है, एंड अनइंडेक्स्ड। अच्छा कोई बता सकता है अनइंडेक्स्ड का क्या मतलब है? व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अनइंडेक्स्ड? कोई बता सकता है कि अनइंडेक्स्ड क्यों है? ठीक है, तो कोई बताओ क्यों है ये अनइंडेक्स्ड?
Yes, I have seen all the messages from Vikram, Meghna, Ayan, Arnav, Arundhati, and Mona Lisa and Vishal. Yes, you all guys have like given the similar answer. मेन रीजन इसका यही है ना कि ये अनऑर्डर्ड है, मीन्स कौन कहाँ पे प्रेजेंट है किसी को पता ही नहीं है यार। ठीक है, तो कैसे आप उसको एक इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर सकते हो, समझ रहे हो? कभी वो किसी और लोकेशन पे मिलेगा, अगले टाइम किसी और लोकेशन पे मिलेगा, तो इसी कारण हम उसको इंडेक्सिंग नहीं कर पाते। ठीक है ना, मेन रीजन है इसका अनऑर्डर्ड होना। चलो, अनचेंजेबल पे मैंने स्टार मार्क्स लगाया था। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि कैसे? Good afternoon, sir. Good evening, sir. सर अच्छा, आपको क्या मेरा नाम विजिबल हो रहा है क्या सर? नहीं, या रैंडम नाम आ रहा है? नो, योर नेम इज एट रैंडम। Yes. Sir, My can we question repeat is- the question? My question is like I have mentioned sets are unchangeable, right? बट मैंने उस पर एस्ट्रिक मार्क लगाया। कोई रीजन बता सकता है कि मैंने एस्ट्रिक मार्क क्यों लगाया? क्योंकि वो पूरा प्रॉपर्टी अनचेंजेबल वाला नहीं रखता है। ऐसा क्यों? ओके, सेट्स आर म्यूटेबल, ऑल राइट। तो सेट्स आर म्यूटेबल, देन इसको फिर अनचेंजेबल कैसे बोल सकते हैं? म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ? आप उसमें चेंजेस कर पा रहे हो? देखो, पंगा क्या है ना वो बताता हूँ सेट्स के साथ। सेट का ये है खासियत कि आप इसमें आइटम्स को ना ऐड और रिमूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऐड और रिमूव कर सकते हो। फिर बोलोगे जब ऐड और रिमूव करा तो अनचेंजेबल कैसे हुआ? तो देखो, कहानी ये है ना कि जब एक बार सेट क्रिएट हो जाता ना, फिर आप उसके आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते मतलब आप उसके आइटम को अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स किसी पर्टिकुलर आइटम को आप अपडेट नहीं कर सकते, बट उसमें नया आइटम ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो पुराने आइटम्स को। समझ में आई बात? आप बोलोगे कि अपडेट क्यों नहीं करते? जब ऐड कर ही रहे, रिमूव कर ही रहे, तो अपडेट के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? राइट, आपके मन में सवाल आ सकता है ना कि ऐसा भेदभाव हम क्यों कर रहे हैं? Yes, sir. रीजन क्या है? सोचो ना, थोड़ा सा ट्रिक है। Because of the main tuple might be, sir. नहीं, जो देखो मैंने क्या बोला था कि इसका इंडेक्सिंग नहीं है। ठीक, तो किसी को अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करेंगे ये बताओ? नो, डुप्लीकेट्स नॉट पॉसिबल वाला सीन नहीं है, अपडेट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अपडेट में क्या होगा कि आपको एक लोकेशन चाहिए होगा ना कि कहाँ पे अपडेट करना है। राइट, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि एक ड्रॉवर में कोई बुक रखा हुआ है, आपको उस बुक पे चेंज करना है। अगर मैं आपको ड्रॉवर का लोकेशन नहीं बताऊं, आपको बोलूं कि जाओ चेंज करके आओ, क्या पॉसिबल होगा? सोच के बताओ। डिफिकल्ट नहीं होगा, टाइम टेकिंग नहीं होगा। हो सकता है कि आपको तुरंत मिल जाए ड्रॉवर, या ऐसा भी हो सकता है कि लाइक लाइब्रेरी और ड्रॉवर एक ड्रॉवर भरा पड़ा है, तो लाइक आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। हो सकता है ऐसा सिचुएशन, या नहीं हो सकता। इसी कारण इंडेक्सिंग नहीं होने के कारण ही ना आप वहां पे आइटम को अपडेट नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसलिए अनचेंजेबल में मैंने एस्ट्रिक मार्क लगाया था कि आप आइटम ऐड कर सकते हो, आइटम रिमूव भी कर सकते हो, बट वहां पे आइटम को अपडेट नहीं कर सकते। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है ये बताओ? clear है, sir. ठीक है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा, बट थोड़ा सा ये याद रखना, ऐड कर सकते हो
हु हैज म्यूटेड माय माइक्रोफोन। लाइक आप लोग स्काइप के साथ खेलने नहीं बैठे हो यार, ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखा करो। ऑल राइट, सो मैं क्या बोल रहा था कि लाइक आप वहां पे क्या कर रहे हो, आइटम को अपडेट कर रहे हो, राइट। अपडेट करने का सिनेरियो नहीं है आपके पास, सिर्फ आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो करंट ऑपरेशन में क्या बोला था, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना, अपडेट में वो भी एक नहीं कर सकते, मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ऐड तो कर सकते हो आप उस जगह पे, ठीक है। ओके सर। कोई कंफ्यूजन? चल अब एक एक करके इस प्रॉपर्टी को समझेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या मतलब है इसका। देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सेट आइटम्स आर unchangeable but you can add or remove items from it, ठीक है, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक करके। मैंने बोला था सेट आइटम्स अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड मीन्स कि आप जिस ऑर्डर में डालोगे आइटम उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा, ऐसा गारंटी नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी आपको उसी ऑर्डर में मिल जाए, बट इट डजंट मीन, ये लाइक ये प्रूफ नहीं है कि आप हमेशा उसी स्टेट में पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, एक सेट हम क्रिएट कर रहे हैं फ्रूट्स का, ठीक है। मैं आइटम्स ऊपर से उठा के ले आता हूँ, हमने बनाया था ना, यस। तो आई एम मेकिंग दिस सेट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आइटम डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि सर ये तो लाइक सेम ऑर्डर में मिला। आप कैसे बोल रहे थे कि लाइक अनऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर तो है। आया मजा? देख रहे हो ये क्या है, 3 बार प्रिंट करा, क्या इसे ऑर्डर में एक भी बार आया? नहीं आया होगा, राइट। मैंगो की जगह बनाना दिख रहा है, ग्रेप चलो ठीक है, अपने जगह पपाया की जगह मैंगो आ गया, बनाना की जगह ऑरेंज आ गया, ऑरेंज की जगह पपाया आ गया। तो कोई भी आइटम अपने जगह पे है, नो सर। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड। इसके लिए कोई और प्रूफ की नीड है? चलो नेक्स्ट हमने बोला कि लाइक इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं। चलिए चेक करके देखते हैं कि क्या सच में अलाउड नहीं है या है भाई मैं बोल रहा हूं। दिखा कितने आइटम डाले हमने, 10 डाले, मिला कितना, 5। समझ में आई बात या नहीं आई? तो समझ डुप्लीकेट्स गए। अलाउड नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। और वो नेक्स्ट आइटम ये है कि लाइक मैंने बोला कि लाइक सेट के अंदर आप लाइक फॉल्स डालोगे तो वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, फॉल्स और जीरो दोनों को सेम मानता है। अगर आप कुछ इस तरीके से स्टोर करना चाहते हो, फॉल्स भी और जीरो भी, तो आप ना फंस जाओगे। यहाँ पे इसको एक ही डालेगा। सिमिलरली ट्रू और वन को ये सेम काउंट करता है, ठीक है। तो मैं जो एक्सेप्शन है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है। अगर आपको जानना हो लेंथ ऑफ द सेट तो आप लेंथ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि कैसे हम सेट क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अब एक एक करके करंट ऑपरेशन को समझने का ट्राई करते हैं। तो क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली बताया, करली ब्रेसेस के अंदर आप आइटम्स पास कर देना, वो सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला तरीका। जब इसका आप टाइप चेक करोगे तो आपको सेट मिलेगा। तो टाइप कैसे चेक करेंगे, टाइप ऑफ एंड देन वेरिएबल नेम। जैसे हमने ए करके एक वेरिएबल बनाया है जो सेट है, राइट। तो टाइप ऑफ ए अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा सेट, ठीक है। दूसरा मेथड है आपको सेट क्रिएट करने का, वो है सेट कंस्ट्रक्टर मेथड। सेट कंस्ट्रक्टर मेथड में क्या होता है कि आप कुछ भी पास करोगे
वो सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1, 2, 3। ठीक है, ये क्या है, ये एक लिस्ट है और आपको आउटपुट में मिलेगा एक टपल। ठीक है, यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। चलो नेक्स्ट है, चलो सेट तो क्रिएट कर दिया, बट उसके आइटम्स को एक्सेस कैसे करेंगे, है ना मन में सवाल, राइट? यस ठीक है, सर। तो आइटम को एक्सेस करने का यहाँ पे सिंपल सा तरीका यही है भाई कि आप यहाँ पे फॉर लूप चला लो। ठीक है, और मेंबरशिप ऑपरेटर, यही दो तरीका है इसके आइटम्स को देखने का, जानने का। ठीक है, जैसे अगर मैं चलाऊं फॉर आई यू इन ए, और अगर मैं प्रिंट यू करूं तो मुझे मिलेगा हर एक आइटम सेट के अंदर का। ठीक है, सिमिलरली आप चाहो तो मेंबरशिप ऑपरेटर लगा सकते हो, ऑरेंज इन ए, तो क्या देगा, ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर आप देख सकते हो और इस तरीके का चीज परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। सेम चीज आप यहाँ पे इंडेक्स नहीं होता तो आप इंडेक्स वाला, रेंज वाला जो सेगमेंट था ना कि सर रेंज चला करके चीजों को कर लेंगे, वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, वाइल लूप वाला सेगमेंट है, वाइल लूप वाला सेगमेंट भी आप नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे भी इंडेक्स यूज कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। जे को इनिशियलाइज करा था 0 से, और जे को एज ए इंडेक्स नंबर हम पास कर रहे थे, और उसी का जो आउटपुट आ रहा था उसको डिस्प्ले करा रहे थे, राइट? तो यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप लूप करके इसके आइटम्स को रीड कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। एनीवन एल्स? चलिए नेक्स्ट है हमारा सेट के अंदर ऐड करना। ठीक है, आइटम्स कैसे ऐड करेंगे सेट पे। देखो, सेट क्रिएट होने के बाद मैंने आपको बोला कि आइटम चेंज नहीं कर सकते, बट आप आइटम ऐड कर सकते हो। कैसे, वो बताता हूँ। ए करके आपके पास सेट है, ठीक। अब इसमें मैं करना चाहता हूँ ऐड, कोई एक फ्रूट का नेम बताओ जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा हुआ डालूंगा वापस से वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डुप्लीकेट्स हटा देगा। कोई भी बताओ। गुआवा। गुआवा, चेक करें ऐड हुआ या नहीं हुआ, क्या ऐड हुआ या नहीं हुआ, हो गया। बट सेम चीज आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पे जाके वो सेव होगा, कहीं भी सेव हो सकता है सर, स्टार्टिंग में भी, बीच में भी, लास्ट में भी, रैंडमली कहीं भी सेव हो जाएगा। तो आप इसका ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि शुरू में सेव होगा या लास्ट में सेव होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको ऑर्डर नहीं कर सकते किसी तरीके से? नहीं कर सकते सर, कोई तरीका नहीं है इसका, क्योंकि जैसे ये रैम पे जाएगा ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, रैम का कंट्रोल आपको नहीं मिला ना कि कैसे कैसे किसको पोजिशनिंग देंगे। जैसे रेलवे का जब आप टिकट करते हो तो आपको पोजीशन करने का ऑप्शन मिलता है कि आपको सीट कौन सा मिलेगा, नहीं ना, ऑटोमेटिकली जो चार्ट प्रिपेयर होगा वैसे आपको सीट मिलेगा। सिमिलर वे में यहाँ पे किसको कहाँ पे सीट मिलेगा नहीं जानता, रैम पे कहाँ पे स्पेस खाली आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, राइट? सो इसलिए ये जैसे मर्जी होता है, जहां जगह मिलता है वहां जाके सेट हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा फंडा इसका यही है। नेक्स्ट है एक और तरीका जिससे आप सेट अपडेट कर, मतलब ऐड कर सकते हो, वो ये है कि सपोज करो आपके पास एक सेट बी है जिसमें कुछ इस तरीके के आइटम है, चेरी, पाइनएप्पल, दो ही आइटम्स रख रहा हूं, और आप चाहते हो कि ए के अंदर इसको ऐड करना, तो आप कर सकते हो ए डॉट अपडेट और ये बी। अब बोलोगे सर आपने तो बोला था अपडेट नहीं कर सकते, बट आप ये क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, बट नहीं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आइटम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है ना, नया सेट अगर आपको ऐड करना है या नया लिस्ट ऐड करना है सेट के अंदर, तो आप यूज करते हो, किसी भी टेबल को ऐड करने के लिए आप यूज करोगे अपडेट का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। और इसका भी देखो ना, चेरी कहीं और सेट हो गया होगा, देखो चेरी यहाँ घुस गया, पाइनएप्पल कहीं और घुस गया। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर सेम नहीं है कि लाइक उस एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर के वो रहेगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। चलो, अब रही बात कि रिमूव कैसे करेंगे आइटम को। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए बता देता हूँ। जब सपोज करो आपका मन में आया कि चेरी को हटा दो, तो चेरी को हटाने के लिए आप यूज करोगे रिमूव फंक्शन का, और यहाँ पे क्या पास करोगे, चेरी। जिस आइटम को हटाना वो आइटम पास करोगे, और ये आइटम बेसिस पे इसलिए डिलीट कर पाते हो क्योंकि यहाँ पे एक ही बार प्रेजेंट है,
राइट, इसलिए आप ये चीज कर सकते हो। अब ए देखोगे तो इस तरीके से आपको कुछ मिलेगा। अब इसमें चेरी है क्या? नो सर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप चेरी को हटा सकते हो। रिमूव करने का ये तरीका है। दूसरा तरीका है डिस्कार्ड करके। डिस्कार्ड में क्या होता है कि लाइक आपका जो आइटम है वो एरर थ्रो नहीं करेगा। मान लो अगर आप रिमूव किए और कोई ऐसा आइटम डाल दिए जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे आपने करा रिमूव अनुज, क्या अनुज इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? नो नहीं। सर। तो क्या देगा? आपको गाली देगा कि भाई अनुज तो है ही नहीं, कहां से उसको धक्के मार के निकालूं। राइट, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? डिस्कार्ड का यूज करते हैं। तो डिस्कार्ड है ना, बहुत स्लाइटली मैटर को हैंडल करता है आराम से। ठीक है, एग्जिस्ट करे या ना करे आपको गाली नहीं देगा। ठीक है, नहीं था इसमें तो नहीं हटाया, होता तो हटा देता। जैसे मैं ग्रेप्स को हटा रहा हूं, ए डॉट डिस्कार्ड ग्रेप्स। अब देखो तो ग्रेप्स नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, तीसरा मेथड है पॉप। ठीक, तो पॉप में क्या होगा कि लाइक ये एक आइटम को हटा देगा, लेकिन पता नहीं कि किसको हटाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? किसी का भी नंबर आ सकता है। लो, गुआवा का नंबर आ गया। अब सोचो गुआवा बेचारा बीच में था। पॉप में जनरली क्या होता है, अगर टेबल पे जब आप लगा रहे थे तो वो लास्ट वाले को उठा के फेंक रहा था, राइट? यहाँ पे रैंडमली किसी का नंबर लग जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। सॉरी गाइस। ठीक है, तो आगे बढ़े। पॉप समझ में आना कि क्या कर रहा है? कोई तो कुछ यस। बोलो। राइट, अगर मान लो आपका मन आया कि मेरे को सेट ही डिलीट करना है, चाहिए ही नहीं, तो क्या यूज करोगे? डेल कीवर्ड का। और अगर अब बी खोजने जाओगे तो आपको गाली देगा, भाई बी क्या है। राइट, समझ में आई बात? यस सर। चलो, अब आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो वहां पे आपको सेट के बारे में 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ाए गए होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। कोई याद कर रहा है क्या क्या प्रॉपर्टी थे? यूनियन, इंटरसेक्शन। और बताओ। ए माइनस बी, याद आ रहा है? राइट, पढ़ा था। चलो, अब समझो, यूनियन और अपडेट ना ऑलमोस्ट सेम काम करता है। अपडेट भी क्या कर रहा था, एक सेट को दूसरे सेट के साथ जोड़ करके आपको आइटम दे दे रहा था। जैसे सपोज करो आपके पास 1 2 3 4 5 करके आपके पास एक सेट है, दूसरा सेट आपके पास बी है जिसमें 3 4 5 6 है। तो कोई बता सकता है ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी अगर मैं करूं तो क्या होगा? कॉमन अनकॉमन दोनों आएगा। वही आउटपुट बताओ ना, छोटा सा तो सेट है। सर 1 2 3 4 5 6। यस, यू आर राइट। दोनों को जोड़ेगा और जो डुप्लीकेट होगा उसको क्या करेगा, उठा के फेंक देगा। राइट, फेंकेगा या नहीं फेंकेगा? यस सर। फेंकेगा। चलो, इंटरसेक्शन में क्या होता है? सर ओनली कॉमन लेगा सर। तो क्या आएगा आउटपुट?
सर सर 3 2 4 5 3 4 5 3 4 5 यस। और अगर मैं करूं डिफरेंस तो 6 ए डिफरेंस बी में क्या आएगा? ए माइनस बी कर रहा हूं, ये चीज याद रखना, बी माइनस ए नहीं। क्या आएगा? 1 और 2। रीजन क्या है कि 1 अगर और 1 में से ए माइनस बी करोगे तो ए में से कौन कौन नहीं है जो बी में नहीं है, तो ये 1 और 2 है, 3 4 5 तो हट ही जाएगा, राइट, क्योंकि वो बी में भी है। अगर आप यही चीज करोगे बी डॉट डिफरेंस ए, तो क्या होगा? तो आपको मिलेगा 6। समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा? समझ गए। चलो, नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा? कोई तो बताओ। देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस में ये दोनों सेट में से जो लाइक नहीं प्रेजेंट है दोनों सेट में, उसको रख लेगा। जैसे अगर मैं बोलूं आपको इसके ऊपर सिमेट्रिक डिफरेंस लगाने के लिए, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी, क्या आएगा आउटपुट? ये आएगा 1 2 और 6। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन यहाँ पे तो बताओ। नो सर। ये एक्चुअली कुछ मेथड्स है जो सेट के इसमें प्रेजेंट है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जो आप यूज कर सकते हो, और एक एक के बारे में बता देता हूँ, ठीक ना। और फ्री टाइम में आपका काम है सारी चीजों को देखना। ऐड हमने देख लिया, क्लियर देख लिया। कॉपी में क्या करेगा? एक जस्ट कॉपी बना करके रख देगा। डिफरेंस, डिफरेंस निकालते हो। डिफरेंस अपडेट में क्या होता है कि आपका मेन वाला जो सेट है ना, इनिशियल वाला, सपोज आप ए माइनस बी कर रहे हो, तभी क्या हो रहा है, जस्ट आपको ए माइनस बी का वैल्यू दे रहा है, राइट। बट आप डिफरेंस अपडेट करोगे ना, तो आपका सेट ए को ही रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस के वैल्यू के साथ सेट ए को रिप्लेस मार देगा। समझ में आई बात? यस सर। नेक्स्ट है डिस्कार्ड, जो आपको बता चुके हैं, इंटरसेक्शन बता चुके हैं। इंटरसेक्शन अपडेट सेम चीज, इंटरसेक्शन निकालेगा और पहले वाला सेट को अपडेट मार देगा जिसके ऊपर आप इंटरसेक्शन लगा रहे हो। अच्छा, डिसजॉइंट सेट, सबसेट, ये सब चीज पता है ना। तो ये सारा कुछ ना सुपर सेट, ठीक है, यूनियन और अपडेट। तो ये जो चीज है आप ये चेक कर लेना, डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, सबसेट क्या है, अपर सुपर सेट है या नहीं है। सुपर सेट में क्या होता है कि जिसमें सारा एलिमेंट अवेलेबल हो, राइट। तो आप इस तरीके से सारा मेथड्स यूज कर सकते हो सेट का। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? एनीवन? नो सर। ऑलराइट, सॉरी गाइज, मैंने आप लोग का चैट नहीं देखा है बीच में। 1 2 3 4 5 6, आई थिंक आपने यूनियन का आंसर दिया था संयुक्ता और मोनिश का, सही था। 3 4 5 इंटरसेक्शन का आउटपुट सही है। 1 2 5 6 आपने किस चीज का आंसर दिया था उत्कर्ष? 1 2 5 6 1 2, आई थिंक ये तो ए माइनस बी का है, सही है। संयुक्ता ने फिर मैसेज करा था 6 फॉर बी माइनस ए, दैट्स राइट। ऑल राइट गाइज, सो अभी हमने क्या सीखा सेट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा आइटम, वो है डिक्शनरी, ठीक है। अच्छा, हमने लाइक इफ एल्स वगैरह भी नहीं कंसीडर करा ना, लाइक डिसीजन मेकिंग वाला जो सेगमेंट होता है वो चीज हमने नहीं कंप्लीट करा ना, जस्ट लूप पढ़ा था जहां तक मेरे को याद है। या इफ एल्स कंप्लीट हो गया, जस्ट एक बार मेरे को बता देना। फंक्शंस बाकी है, लैम्डा बाकी है, मेरे को पता है, ऑब्जेक्ट्स, इटरेटर्स, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीज बताऊंगा मैं। आई थिंक नहीं पढ़ा है हमने, या पढ़ा है मेरे को ध्यान में नहीं है। मैंने इफ एल्स आप लोग को बताया नहीं बताया? किसी को कुछ याद आ रहा है? सॉरी, इफ एल्स हम लोग पढ़ चुके हैं यार, आई थिंक सो। लेट मी चेक कि हमने इफ एल्स पढ़ा या नहीं पढ़ा है। डे 2 to 5 में मिल जाएगा, इफ एल्स अगर पढ़ा होगा तो इसमें प्रेजेंट होगा।
पाइथन वेरिएबल्स हमने पढ़ा, ठीक है। देन डेटा टाइप्स पढ़ा है, ऑल राइट। फिर हमने ऑपरेटर्स पढ़े, ठीक है। ऑपरेटर्स के बाद हमने सीखा, क्या सीखा, लूप्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स ये भी है, मेंबरशिप ऑपरेटर, शिफ्ट वगैरह सीखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट, यस हमने इफ एल्स कंप्लीट कर लिया, ऑल राइट। लूप भी हमने कंप्लीट कर लिया। सो अभी हमारे पास जो बचा है वो बचा है डिक्शनरी। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, एंड देन फिर हम लोग थोड़ा सा ऊप्स भी कंसिडर करेंगे। मैं प्लान में नहीं रखा था ऊप्स को, बट इसमें ऊप्स टाइम बच रहा तो हम लोग ऊप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक, ऑल राइट। सो ये प्लान है अभी 1 मंथ का इसमें एसक्यूएल कंप्लीट करना। तो फॉर एसक्यूएल वी विल नीडेड 2 वीक्स ओनली, ऑल राइट। सो वी हैव 2 to 3 days मोर, सो वी कैन कवर इट इजिली, ठीक है, चलेगा। आपको उप्स भी मैं इसमें कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है ना। डिक्शनरी हम लोग कल पढ़ेंगे, आज ज़्यादा हो जाएगा। दो डेटा सेट पढ़ना इट्स नॉट हेल्दी, डाइजेस्ट भी करना है आपको। आज ऑलरेडी आपका 3-4 क्लासेज हो गए, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लो, एंड देन कल हम लोग डिक्शनरी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फंक्शंस की तरफ मूव करेंगे। फंक्शंस और लैम्डास कल कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऊप्स की तरफ इंटर करेंगे, ठीक है। ऊप्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग वापस से चलेंगे एसक्यूएल की तरफ। एसक्यूएल पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन कैसे स्टार्ट करना है। तो ये ओवरऑल प्लान है, ठीक है ना। मीनवाइल जो आपको बोला था वो आप यूट्यूब चैनल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस देख लेना, और अपने जूनियर्स को वो डीएसए वाले कोर्स के बारे में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना। सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस टुमारो, गुड नाइट। थैंक यू सर।